प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा, वाचिका रतिका। भारत सरकार द्वारा देश भर में जल संरक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई योजना मिशन अमृत सरोवर को हरियाणा न केवल आगे बढ़ा रहा है, बल्कि इस योजना से प्रदेश के लाखों लोग सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत देश में 24 अप्रैल 2022 को की गई थी, जिसका उद्देश्य आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों को विकसित या पुनर्जीवित करना है। इसके अलावा इस मिशन के माध्यम से लोगों के लिए रोजगार सृजन करना भी था। प्रदेश के गांव में जोहड़ की अहम भूमिका है और ग्रामीण इनकी पूजा भी करते हैं। एक समय था जब तालाब के पानी को पीने के लिए प्रयोग किया जाता था और आसपास पेड़ों की छांव में ग्रामीण बैठकर चर्चा करते थे। ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं के पीने का पानी भी इन्हीं जोहड़ों में एकत्रित किया जाता था। हरियाणा में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां आज भी महिलाएं इन जोहड़ों का पानी कपड़े आदि धोने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए जोहड़ विशेष भूमिका निभाते हैं। वर्षों से इनकी हालत खस्ता होने के कारण हरियाणा में अधिकतर जोहड़ों का इस्तेमाल बंद हो चुका था। सरकार ने जोहड़ों की दशा सुधारने का फैसला लिया है। मिशन अमृत सरोवर के लिए कोई अलग से वित्तीय आवंटन नहीं है। मिशन अमृत सरोवर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 15वें वित्त आयोग अनुदान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की योजनाओं जैसे वाटरशेड विकास घटक, हर खेत को पानी राज्यों की अपनी योजनाओं के अलावा चल रही विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के साथ राज्यों और जिलों के माध्यम से काम करता है। इस काम के लिए क्राउड फंडिंग और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी जैसे सार्वजनिक योगदान की भी अनुमति है। जल संरक्षण की कड़ी में हरियाणा ने एक और उपलब्धि हासिल करते हुए अमृत सरोवर मिशन के तहत 98.6% लक्ष्य को पूरा कर लिया है। योजना के पहले चरण में 1627 अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा हो चुका है। इनमें 558 आदर्श तालाब तथा 1069 मनरेगा तालाब शामिल हैं। हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को धरातल पर अधिक मजबूती के साथ लागू करने के लिए बाकायदा हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्राधिकरण के अनुसार वर्ष 2022-23 में तालाबों की जल क्षमता में 1594 करोड़ लीटर तथा रिचार्जिंग में 956 करोड़ लीटर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 और 2024-25 तक इनमें क्रमशः 6191 करोड़ लीटर एवं 3056 करोड़ लीटर वृद्धि की गई है। तालाब डेटा प्रबंधन प्रणाली में उपलब्ध कुल 19,487 तालाबों में 11,836 प्रदूषित तालाबों के जीर्णोद्धार का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। अमृत सरोवर के कार्य को एक नई एवं अनूठी दिशा देते हुए इन्हें अमृत एवं अमृत 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में अमृत सरोवर योजना के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसे हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। हरियाणा सरकार ने इस योजना में अपने अनुकूल कई तरह के संशोधन करके लागू किया है, जिसके चलते मनरेगा कार्य के माध्यम से अमृत सरोवर के निर्माण व रखरखाव का काम किया गया है। वहीं जिला वन अधिकारियों को अपने अपने जिले में 100 तालाब पर चबूतरे बनाकर पौधारोपण करने के आदेश दिए गए हैं। तालाबों के पास खस्ताहार चबूतरों को नया रूप देकर पौधारोपण किया जाएगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां इस योजना की शुरुआत की, वहीं अब वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह ने इस योजना के विस्तार का ऐलान कर दिया है। प्रत्येक जिले में 100 नए अमृत सरोवर बनाने की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत हरियाणा में 2200 नए अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। अमृत सरोवर के लिए खुदाई तथा गाद निकालने का काम मनरेगा के माध्यम से करवाया जाएगा। प्रदेश में कई जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में अमृत सरोवर पर्यटक स्थलों का रूप धारण कर चुके हैं। शाम के समय अमृत सरोवर के किनारे लगी सोलर लाइट गांव की शोभा बढ़ा रही है। इस सरोवर के किनारे बहुत से लोगों को व्यायाम करते हुए देखा जा सकता है। हरियाणा सरकार की इस पहल से प्रदेश में जहां पानी के पुराने स्रोत पुनर्जीवित हो रहे हैं, वहीं युवा पीढ़ी में जल संरक्षण की भावना भी पैदा हो रही है। भविष्य में जल संकट के संभावित खतरे के मद्देनजर ये जोहड़ अथवा अमृत सरोवर बेहद कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इन सरोवरों में बारिश के पानी का संरक्षण भी किया जा सकता है। सरकार द्वारा जहां एक ओर पुरातन धरोहर को पुनर्जीवित किया जा रहा है, वहीं आम नागरिकों का भी ये फर्ज बनता है कि वो एकजुटता के साथ इसकी संभाल व संरक्षण के लिए आगे आएं। समाचार समीक्षा समाप्त हुई।